Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I'll give my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में मेरा हर रोज एक ओपिनियन रहता है। तो 2 जुलाई मेरा ओपिनियन था कि मार्केट लॉन्ग जाएगा और उसका रीजन मैं ये बोला था कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये हफ्ते में काफी अच्छा डेटा आया है। और सिर्फ यही नहीं, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है जिसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने 2 ट्वीट किया था। पहले तो जब मार्केट ओपन हुआ, प्री ओपन का वैल्यू आया, तो मार्केट ओपन होने से पहले मैंने लिख दिया था कि ये जो ओपनिंग हुआ, ये ओपनिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। गैप अप ओपन हो गया था तो मुझे वो खास पसंद नहीं आया। और जब मार्केट चल रहा था तब मैंने और एक ट्वीट किया कि निफ्टी 21 डीएमए जो है उसको टेस्ट कर रहा है और विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये ट्वीट जब मैंने किया था तब मार्केट यहाँ पे था। तो यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देख के मुझे लगा कि दिस इज वेरी इनकरेजिंग। पर इसके बाद मार्केट इमीडिएटली ऊपर नहीं चला गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा और लुढ़का, थोड़ा संभलने के बाद थोड़ा और ज्यादा लुढ़का। पर यहाँ से मार्केट जो ऊपर जाना शुरू हुआ, 4 दिन लगातार गिरावट के बाद पहली बार मार्केट लॉन्ग बंद हुआ। तो ये तो पिछले दिन का सिचुएशन था। तो अभी आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं। तो देखिए 1 जुलाई, इसी दिन का जो वीडियो है, तो इस दिन मैंने बोल दिया था, जब ये वाला कैंडल बना था तो कैंडल 21 डे ईएमए के ऊपर सपोर्ट बना रहा था। मैं तभी बोल रहा था कि अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसा हो कि मार्केट नीचे आ जाए, तो अगर आता है तो उसके लिए जो मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको मैं मान रहा हूं वो है 15,620। ये नंबर याद रखिएगा। तो इसके बाद थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और टाइम में आगे आते हैं। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है सारे ईएमएस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला दिन जिस दिन मैंने वो प्रिडिक्शन दिया था, उसके अगले दिन क्या होता है, एक बुलिश पिन बार बनता है डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। तो मार्केट नीचे आता है, मार्केट बहुत नीचे आता है। आते आते कहां पे आके बंद होता है, मतलब कहां पे आके मार्केट रिवर्स होना शुरू शुरू होता है। आई थिंक आपको वो नंबर याद है, जो नंबर मैंने बोला था 15,620। देखिए मार्केट में 100% सही कोई नहीं होता है और मैं भी नहीं। तो मार्केट 15,637 तक आया और उसके बाद एक लंबा छलांग लगाया और एक बुलिश पिन बार बन के बंद हो गया। पर अभी भी मुझे जो लगता है कि खतरा टला नहीं, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग है ठीक है, पिछले 4 दिन के मुकाबले जो लोअर लोअर लो सिचुएशन आ रहा था उसके हिसाब से एक हायर हाइज बना, मतलब क्लोजिंग के हिसाब से। पर अभी भी ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है 10 डेज ईएमए के नीचे है। तो हो सकता है अगला ट्रेडिंग सेशन में फिर से मार्केट थोड़ा और वीकनेस दिखाए, पर मुझे लगता है अभी मार्केट बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा और अगेन 15,900 का जो लेवल है उसको और एक बार टेस्ट करेगा। तो ये तो था सिचुएशन चार्ट के ऊपर। देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलता है। तो आपके सामने 8 जुलाई ऑप्शन की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है और 2 जुलाई आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन लगी हुई है और सबको पता है क्लोजिंग है 15,722। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो एट द मनी के आसपास अगर देखते हैं तो 15,700 का स्ट्राइक निकल के आता है और इस स्ट्राइक में दबाकर कॉल राइटिंग भी हुई है और दबा के पुट राइटिंग भी हुई है। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, पर अगर नंबर के लिहाज से देखें तो ओवरऑल कॉल राइटिंग इस स्ट्राइक पे ज्यादा है। हालांकि ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, पर ज्यादा तो है ही। तो इसीलिए 15,700 को मैं अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही देखूंगा। तो 15,700 किसी भी तरह टूट के और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 15,800 अभी भी एक प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन प्रीटी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। और उसी हिसाब से अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो 15,600 15,500 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर किसी भी तरह यहाँ पे लुढ़का तो यहाँ से मार्केट की वापसी जो होना है वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ऑप्शन चेन देख के एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं सिर्फ ऑप्शन के चेन के लिहाज से, तो मैं देखता हूं कि
कॉल राइटिंग जो हुआ है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब पुट राइटिंग के हिसाब से कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे लुढ़केगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑप्शन चेन का बिहेवियर आफ्टर 2 जुलाई, ये ऑप्शन चेन का बिहेवियर बोल रहा है। पर सब कुछ मिला जुला के अगर मैं एक कंक्लूजन डालने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है 5 जुलाई भी मार्केट लॉन्ग जाने की भरपूर कोशिश करेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा लुढ़ के, उसका एक रीजन भी है, क्योंकि इंडियन मार्केट बंद होने के बाद ये नया डेटा आया, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मंथली डेटा है और ये डेटा इस टाइम थोड़ा खराब आया। तो हो सकता है मार्केट जब और इसका कोई इफेक्ट इंडियन मार्केट में दिखा नहीं, क्योंकि ये जो डेटा आया ये इंडियन मार्केट बंद होने के बाद आया। तो हो सकता है इसका इफेक्ट जो है ये मंडे को दिखेगा और इनिशियली हो सकता है मार्केट थोड़ा लुढ़कने की कोशिश करे, पर मुझे लगता है मार्केट बहुत जल्दी संभल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं अपनी बातों को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।